कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी प्यारी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। रूही जब काव्या की मदद कर रही थी तभी काव्या की नज़र साड़ी पर जाती है जो सोफे पर पड़ी हुई थी। काव्या देखते हुए साड़ी की तरफ कहती है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुम कहाँ से लेकर आई? तभी रूही ध्यान से साड़ी को देखकर कहती है, मीरा माँ ने दी है। वो चाहती हैं कल तुम्हारे ससुराल में यही साड़ी पहन कर जाऊँ। ये सुनते ही काव्या के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो कुछ समझ पा रही थी क्योंकि ये साड़ी वही साड़ी थी जो मीरा जी ने काव्या के साथ रूही के लिए शॉपिंग के टाइम पर उन्होंने ली थी। वह अपनी होने वाली बहू को देना चाहती थी, मतलब रूही उसकी होने वाली भाभी थी। काव्या ने इस बात को इग्नोर नहीं किया, उल्टा उसने ये सोचा क्यों ना ये बात विवेक को बताई जाए। काव्या को नहीं पता था कि मीरा जी रूही को करण के लिए पसंद कर चुकी हैं। उल्टा वो तो समझ रही थी कि शायद विवेक और रूही एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो शायद उनके रिश्ते की बात हो रही है। काव्या के ख्यालों में दूर दूर तक करण और रूही का बॉन्ड नहीं था। वो दोनों कभी करीब नहीं आए थे, दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की थी। और करण को देखकर तो रूही की हालत ही ख़राब हो जाया करती थी और किस तरह वो उससे भागती थी। तो वहीं दूसरी तरफ विवेक के साथ वो कितनी कंफर्टेबल थी। आगे जाकर इन दोनों की जोड़ी बनना ज़्यादा बेहतर होता था। एक चीज़ और थी जो करण ने रूही के बारे में जब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी तो उसके माता पिता के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता था। काव्या और दादी तो रूही और विवेक का रिश्ता हमेशा से चाहते थे। उन दोनों को लगता था कि ये दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। वैसे तो दादी उम्र दराज थी, उन्हें थोड़ा शक था। विवेक रूही को पसंद करता है, वो दोस्त के नाते नहीं उसके साथ थोड़ा ज़्यादा फीलिंग्स को महसूस करता है क्योंकि हमेशा अजीब नज़रों से उसे देखता था। लेकिन यही नज़रें वो करण की भी महसूस करती थी। करण भी उन्हीं नज़रों से रूही की तरफ देखा करता था। इसीलिए सब कुछ उन्होंने वक्त पर छोड़ दिया था और रूही पर छोड़ कर रखा हुआ था। रूही जिसे प्यार करेगी, जिसे चुनेगी, उसी से उसकी शादी होगी। ये बात उन्होंने अपने बहू और बेटे को कह रखी थी। करण इस वक्त घर पर नहीं था, वो ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था, पर चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी, एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने और रूही के लिए घर खरीद लिया था। असल में रूही के माता पिता बस शादी के लिए आने वाले हैं और काव्या की शादी के बीच ही वो अपनी शादी की बात करेगा। उसने सोच लिया है, अब वो रूही से और दूर नहीं रहेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। उसकी भावनाएं रूही के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ विवेक अपने ऑफिस में उस प्रेजेंट को देख रहा था, उस खूबसूरत से पेंडेंट को जो उसने रूही के लिए खरीदा था, ताकि जब वो उसे प्रपोज करे तो उसे वो पेंडेंट गिफ्ट कर सके। आज का दिन बहुत ही भागदौड़ के साथ बीता था। रात को डिनर करने सब साथ में बैठे थे। रात के 12 बज रहे थे क्योंकि आसपास की लेडी संगीत की तैयारी हो रही थी। कुछ आसपास की लेडीज आई जिन्होंने माहौल को खुशनुमा बनाया। रूही और काव्या यही सब सुन रहे थे क्योंकि बहुत ही कल्चरल गीत गाए जा रहे थे। रात के 2 बजे के आसपास रूही बेड पर करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद अब करण की आदत हो चुकी थी। उसे अब अजीब सी बेचैनी हो रही थी। करण से बात किए बिना उसे नींद कहाँ आने वाली थी। काव्या से रूम से निकलकर वो बालकनी में आ गई। करण के रूम का डोर ऑलरेडी खुला हुआ था। ये देखकर तो रूही के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इससे पहले वो आगे बढ़कर कमरे में जा पाती, उसके कदम वहीं रुक गए थे क्योंकि उसने महसूस किया कि किसी ने उसे कसकर पीछे से गले लगा रखा था, अपनी बाहों में भरा हुआ था। वो समझ गई ये करण है। शायद करण काफ़ी देर से बालकनी में ही रूही का वेट कर रहा था। करण के टच करने से ही रूही मदहोश सी हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो पागल हो चुकी थी। उसे कुछ दिनों में ही करण की आदत लग गई थी। करण अपने गालों को रूही के गालों से टच करते हुए बोला, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, अब वक्त मिला मेरे पास आने को। करण की बातों में हल्का गुस्सा था। करण के इतने प्यार से कहने से, टच करने से रूही कुछ नहीं बोलती, आंखें बंद किए चुपचाप से खड़ी थी। वो बस करण को महसूस कर रही थी। करण अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रख लेता है। करण के हाथ रूही के पेट पर थे, जो उससे लिपटे हुए थे। बाहर बालकनी में खड़े हुए थे। रात काफ़ी थी और अंधेरा भी था। तारों की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी। जो एक दूसरे की बाहों में सुकून उन्हें मिल रहा था,
वो तारों की रोशनी में उन्हें और भी ज़्यादा गहरा कर रहा था। रूही जो बंद किए हुए आंखें महसूस कर रही थी करण को, उसने अपने मन में सोचा, कल तक वो करण से डरा करती थी और आज उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना उसे नींद तक नहीं आ रही थी। करण आंखें बंद किए हुए रूही को महसूस कर रहा था। सच ये था कि करण की मोहब्बत अब आगे बढ़ने के लिए उसे बेकरार कर रही थी। वो चाहता था कि वो रूही के साथ आगे बढ़ जाए। उसे ये भी पता था कि रूही उसे पसंद करती है, बस अपनी भावनाएं उसे बताना नहीं आ रहा। वह खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वह पूरी तरह रूही को अपना बनाना चाहता था, उसे पूरी तरह पा लेना चाहता था। पर अभी शायद ये गलत होता, क्योंकि रूही को डराकर उसके साथ वो सब करना वो चाहता नहीं था। लेकिन आज करण अपनी भावनाओं में ज़रा बह गया था। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने धीरे से रूही के गले पर किस कर दिया। रूही की तो सांसें ही रुक गई। करण ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाए या फिर वो अपनी भावनाएं उसके सामने इस तरह जाहिर करे। रूही जो घबरा रही थी, उसके लिए ये सब बहुत नया था। उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर के जैसा लाल हो गया। वह जल्दी जल्दी करण की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन करण ने काफ़ी ज़ोर से उसे पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो छूट नहीं पा रही थी। करण जो अपनी भावनाओं में बह चुका था, उसने ये महसूस किया कि रूही उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो रूही को अपनी तरफ घुमाता है और उसे देखने लगता है। उसे अच्छा लग रहा था रूही को यूं शर्म से लाल होता देखना। ध्यान से रूही के चेहरे की तरफ देख रहा था, जो बिल्कुल लाल हो गया था। उसकी झुकी हुई पलकें, उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। करण रूही के लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में असमर्थ था। उसने देखा वो पिंक कलर के नाइट सूट में कितनी क्यूट लग रही थी। वो बच्चों जैसा टैडी वाला नाइट सूट पहनकर घूमती थी, पर वो फिर भी इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि करण अपनी भावनाएं कंट्रोल करने में मुश्किल महसूस कर रहा था। करण के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अब वो अपनी भावनाओं को नहीं रोकेगा। वो रूही से प्यार करता है, इसका ऐलान तो वो पूरे जग में कर सकता है। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। इस किस ने रूही का दिमाग जैसे बिल्कुल सुन्न कर दिया था। वो ब्लैंक हो गई थी। वो तो अपने होश में ही नहीं थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, शायद फर्स्ट किस थी। उसे पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। दोनों इस खूबसूरत से एहसास में बह चुके थे। शायद उनकी फर्स्ट किस उनकी ज़िंदगी की एक अलग सी खुशी थी। दोनों को एहसास नहीं था कि उन्हें क्या हो रहा था। रूही खुद भी अपने एहसास में बह गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। जैसे ही रूही के हाथ करण की पीठ की तरफ गए, करण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर बाद रूही ने जब अपनी सांसें नहीं कंट्रोल की, तो करण ने उसे छोड़ा, क्योंकि वो सांस ले नहीं पा रही थी। करण उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे हुए था। उसने अपना माथा रूही के माथे से टच कर लिया और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा। रूही की झुकी हुई पलकें, उसका चेहरा गुलाबी, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। करण का मन तो था कि वो दोबारा से उसे किस करे, पर यह गलत होता, इसीलिए उसने खुद को रोक लिया। पर वो ध्यान से रूही को देख रहा था। वो कितनी मासूम थी और कितनी खूबसूरत थी। करण ने उसे अपने गले लगा लिया और प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। दोनों खुले आसमान के नीचे एक दूसरे की बाहों में अपने प्यार को महसूस कर रहे थे। रूही को तो समझ ही नहीं आया था वह करण के लिए क्या फील कर रही थी, पर शायद ये प्यार था। उसकी तरफ से भी बस प्यार था। करण ने प्यार से कहा, क्या तुम ठीक हो ना रूही? रूही की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। उसने अपना सिर करण के सीने में जैसे छुपा लिया था। उसने बस अपना सिर हिला दिया था कि वो ठीक है। ये देखकर तो करण के चेहरे पर भी बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। उसे शरारत सी सूझ रही थी। उसने रूही के कान को हल्के से किस करते हुए कहा, वो भी बहुत ही रोमांटिक से अंदाज में। इतने में ही थक गई। अगर हम आगे बढ़ेंगे तब क्या करोगी? करण की इतनी फ्लर्टी बातें सुनकर रूही का मुंह खुला रह गया था। वो शॉक में खड़ी थी। करण तो बहुत मुश्किल से गिने चुने वर्ड बोलता है, लेकिन अब तो वो उसे तंग कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। रूही से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। करण ने उसे और टाइटली हग कर लिया। शायद करण की बाहों में बहुत सुकून था। कैसी होगी इनकी मोहब्बत, एक अधूरी सी मोहब्बत। जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी अधूरी मोहब्बत।